हेलो स्टूडेंट्स, तो कैसे हैं आप। चलिए आज हम लोग जो बेसिक सीरीज जो चला रहे हैं उसका सेकेंड लेक्चर है और सेकेंड लेक्चर में हम लोग क्या देखेंगे, मल्टीप्लिकेशन एंड डिवीजन विद नेगेटिव नंबर्स। ठीक है, तो हम लोग कैसे नेगेटिव नंबर से मल्टीप्लाई करते हैं, कैसे नेगेटिव नंबर से डिवाइड करते हैं, ये सारी चीजें सीखने वाले हैं। ठीक है, तो पहला लेक्चर अगर आप लोगों ने नहीं देखा है बेसिक्स का, जिसमें हम लोगों ने प्लस करना और माइनस करना सिखाया था आप लोगों को अच्छे से, ठीक है, नेगेटिव नंबर्स के साथ, तो वो लेक्चर देख लीजिए। चलिए तो सेकंड लेक्चर देखते हैं हम लोग। सेकंड लेक्चर, ये सेकंड लेक्चर में क्या होगा आप लोगों का, जैसे आप लोगों को मैंने प्लस माइनस तो सिखा दिया, अब साइन को ऐड करना मतलब मल्टीप्लाई करना। तो -8 इंटू -9, अच्छा ऐसा लिखना सही है या गलत है, कमेंट करके बताइए मेरे को, और रीजन भी स्पेसिफाई कीजिए कि क्यों ऐसा लिखना गलत है। ऐसा लिखना इसलिए गलत है स्टूडेंट्स कि देखिए यहाँ पर इंटू है और यहाँ पे माइनस है। ठीक है, ये मल्टीप्लिकेशन और माइनस दोनों साइन एक साथ आ रहे हैं, तो कभी भी जो एक्सप्रेशंस होते हैं उनमें दो साइंस को एक साथ नहीं लिखा जाता है। ठीक है, उनको अगर एक साथ लिखना है तो आपको ब्रैकेट से सेपरेट करना पड़ेगा, मतलब ये लिखना गलत होता है और ऐसा लिखना सही होता है। ठीक है, ऐसा लिखना सही है। ठीक है, इसको ब्रैकेट में लिखा जाता है। ठीक है, कभी भी मल्टीप्लाई के आगे अगर माइनस का साइन रहता है तो उस ब्रैकेट को नहीं खोला जाता है। ठीक है, अगर वही चीज अगर ऐसा रहे कि यहाँ पे -8 रहे, यहाँ पे प्लस रहे और यहाँ पे -9 रहे, ठीक है, तो आप इसको ओपन कर सकते हो। कैसे ओपन करोगे, क्योंकि यहाँ पे माइनस है और यहाँ पे प्लस है। ठीक है, तो माइनस कितने हुए, एक ही माइनस हुआ ना, तो यहाँ पे -9 हो जाएगा, ये ऐसा। ठीक है, ऐसा दोनों फॉर्मेट क्या है, सही है, लेकिन इसको इस फॉर्मेट में लिखना क्या है, गलत है आप लोगों के लिए। ठीक है, ऐसा लिखना भी गलत है, +8 इंटू -9, ऐसा लिखना क्यों गलत है, ऐसा लिखना इसलिए गलत है क्योंकि जब स्टार्टिंग में कोई भी साइन अगर नहीं दिया है तो उसको हम लोग बाय डिफॉल्ट क्या मानते हैं, प्लस ही मानते हैं, इसलिए इस प्लस साइन को लिखा नहीं जाता है। ये भी क्या है, रॉन्ग है, ये रॉन्ग है, इसको ऐसा लिखा जाता है -8 इंटू -8 इंटू -9, ये लिखना सही है, इसके आगे प्लस लगाना नहीं चाहिए। ठीक है, हालांकि आपको पता है कि इसके सामने कौन सा साइन है, प्लस है, लेकिन फिर भी प्लस लगाना नहीं चाहिए। ठीक है, कभी भी कोई सिंगल नंबर जैसे 12 लिखा है आपने तो इसकी वैल्यू +12 भी है। ठीक है, लेकिन अगर आप +12 लिखते हैं तो वो सही नहीं होता। ठीक है, एक्सप्रेशन ऐसे नहीं किया जाता है। ठीक है, तो ये चीज समझ में आ गई। ठीक है, चलिए, मुझे भी स्टार्टिंग में हुआ था दिक्कत, जब मैं भी आपकी तरह ही छोटी क्लासेस में पढ़ता था, तो मैंने भी सर से पूछा था कि सर ऐसा क्यों होता है कि इसके आगे प्लस नहीं लगाया जाता, तो सर ने बताया था कि ये जो प्लस है वो सिर्फ विद्वान लोगों को दिखता है, जो मैथ्स के विद्वान लोग होते हैं। तो मैंने फिर समझ गया कि क्यों नहीं लगाते हैं। ठीक है, चलिए, तो आप भी समझ गए होंगे। तो ये सारी चीजें हैं। अब देखते हैं कि इन सभी को मल्टीप्लाई कैसे किया जाता है, लिखा कैसे जाता है वो तो मैंने बता दिया। ठीक है, इन सभी को मल्टीप्लाई कैसे किया जाता है वो देखते हैं। ठीक है, और फिर अगर आपको प्लस करना और मल्टीप्लाई करना आता है तो आप इस वीडियो लेक्चर को स्किप कर सकते हैं, सीधा वोडमास में आ सकते हैं। वोडमास को स्किप मत कीजिएगा, उसमें कुछ अच्छे रूल्स बताऊंगा। ठीक है, चलिए, तो यहां पर से मैं आगे बढ़ता हूं। ठीक है, यहां पर से आगे बढ़ता हूं। ठीक, तो यहां पर जब मैं आगे बढ़ता हूं, जैसे मान लीजिए -8 है और इंटू -9 है। ठीक है, मल्टीप्लाई आसान होता है। मल्टीप्लाई में सबसे पहले आप मल्टीप्लाई कर लीजिए। अगर सभी जगह पे आपको देखिए यहाँ पे 8 है और यहाँ पे 9 है, ठीक है, तो इन दोनों को क्या कर लीजिए, मल्टीप्लाई कर लीजिए। 8 इंटू 9 कितना होता है, 72 होता है। ठीक है, और माइनस कितना है, एक माइनस यहाँ पे है, एक माइनस यहाँ पे है। ठीक है, तो इसकी वैल्यू कितनी हो जाएगी, +72, लेकिन प्लस को लिखा नहीं जाता है इसलिए इसको हटा दीजिए यहाँ पे, क्योंकि एक माइनस और एक माइनस, दो माइनस प्लस बनते हैं। ठीक है, कभी भी याद रखिए कि दो माइनस रहेगा तो वो प्लस बना लेगा, मल्टीप्लाई अगर बीच में रहेगा, बीच में मल्टीप्लाई रहेगा तो दो माइनस प्लस बना लेता है। तीन माइनस का अगर मल्टीप्लाई होता है, तीन माइनस का अगर मल्टीप्लाई होता है, ठीक है, तीन माइनस का अगर मल्टीप्लाई होता है तो वो माइनस ही रहता है। चार माइनस का अगर मल्टीप्लाई होता है तो वो क्या बना लेता है, प्लस बना लेता है। ठीक है, पांच माइनस का माइनस ही होता है। तो जितने माइनस होते हैं उसका अगर मल्टीप्लाई होता है, जैसे दो माइनस थे यहाँ पे, दो माइनस का मल्टीप्लाई हुआ तो यहाँ पे प्लस बन गया, और डिजिट का तो मल्टीप्लाई होता ही है। 8 और 9 का मल्टीप्लाई किया तो 72 आया।
ठीक है, अब इसके बाद हम लोग आगे और बढ़ते हैं। देखिए यहाँ पर क्या करता हूं मैं, यहाँ पे क्या करता हूं मैं कि यहाँ पर 8 है और यहाँ पे 9 है, तो यहाँ पे 72 आ गया। अब दूसरा नंबर ले लेते हैं, यहाँ पे हम लोग, अच्छा इसमें और इसमें डिफरेंस समझिएगा, ठीक है, ये डिफरेंस आपको समझना बहुत जरूरी है, ठीक है। ये डिफरेंस जो है -8 -9, आप बोलेंगे कि यहाँ पर सर 3 माइनस है, तो इसका आंसर मैं माइनस में ले आता हूं और इनको अरे मल्टीप्लाई का तो साइन ही नहीं है कहीं पे, ठीक है, मल्टीप्लाई का साइन है क्या कहीं पे, नहीं है, ठीक है। यहाँ पे सबसे पहले ब्रैकेट ओपन होगा, तो आपको सबसे पहले तो ये डिसाइड करना है कि ब्रैकेट ओपन होगा या नहीं होगा, ठीक है। तो मैं आपको बताया था, मैंने जैसा आपको बताया था उसके अकॉर्डिंग क्या था कि अगर यहाँ पर देखिए, मैं एकदम आराम से पढ़ा रहा हूँ ना, कोई जल्दीबाजी नहीं है हम लोगों को, कोई लेक्चर को खत्म करना है, ठीक है, हम लोग एकदम आराम से बेसिक सीख रहे हैं, क्योंकि ये बेसिक में आप जितना टाइम लगाओगे उतना ही आपका मैथ्स परफेक्ट होगा, आपको कहीं पर फिर कोई दिक्कत होने वाला नहीं है। तो यहाँ पर जो है वो -8 है, यहाँ पर -8 है और यहाँ पर -9 है, ठीक है। -9 ब्रैकेट, ब्रैकेट के आगे अगर मल्टीप्लाई का साइन होता है या ब्रैकेट के आगे, ब्रैकेट के आगे या तो मल्टीप्लाई का साइन हो जाए या ब्रैकेट के आगे डिवाइड का साइन हो जाए, ठीक है, ब्रैकेट के आगे डिवाइड का साइन हो जाए तो ब्रैकेट नहीं ओपन होता है, ठीक है। ब्रैकेट ओपन होता है कि यहाँ पे ये ब्रैकेट ऐसा ही रहेगा, as it is रहेगा, ठीक है, इस ब्रैकेट को ओपन नहीं किया जाता है। अगर यहाँ पर ब्रैकेट के आगे मल्टीप्लाई का साइन है तो ब्रैकेट को ओपन नहीं किया जाता है, ठीक है। इसको मैं लिखा भी देता हूं आपको, इसको मैं लिखा भी देता हूं कि ब्रैकेट के आगे, ठीक है, मैं हिंदी में ही लिखा दे रहा हूं, मैं बाइलिंगुअल पढ़ा रहा हूं, इसलिए आप लोगों को कंसेप्ट समझना ज्यादा जरूरी है, ठीक है, ठीक है। मैथ्स में कंसेप्ट समझना ज्यादा जरूरी है, इंग्लिश तो आप सीख ही जाएंगे और जानते ही होंगे इंग्लिश, ठीक है। ब्रैकेट के आगे, ब्रैकेट के आगे मल्टीप्लिकेशन, ठीक है, ब्रैकेट के आगे मल्टीप्लिकेशन का साइन हो तो ब्रैकेट नहीं ओपन होता है, ठीक है। तो ब्रैकेट के आगे मल्टीप्लिकेशन का साइन हो तो ब्रैकेट ओपन नहीं होता है, ठीक है। मल्टीप्लिकेशन या यहां पर लिख लीजिए डिवाइड का साइन हो तो ब्रैकेट ओपन नहीं होता है, लेकिन इस ब्रैकेट के अंदर माइनस साइन रहना चाहिए ना, तभी तो आप ब्रैकेट ओपन नहीं करेंगे, ठीक है, माइनस साइन होना चाहिए, ठीक है। प्लस साइन रहेगा तो आप इसको डायरेक्ट ऐसा नहीं लिख सकते हो, अगर प्लस साइन रहेगा तो आप इसको डायरेक्ट ऐसा भी लिख सकते हो, क्योंकि ऐसा लिख सकते हो, ठीक है, तो इसका भी मतलब वही होगा, ठीक है। तो यहाँ पर अगर माइनस साइन है तब की बात कर रहा हूं मैं ना, ठीक है, समझ में आ रहा है। चलिए बच्चों आगे बढ़ते हैं। तो यहाँ पर देखिए, यहाँ पर इसमें और इसमें क्या डिफरेंस है कि यहाँ पर ब्रैकेट के आगे माइनस का साइन है, ठीक है, ठीक है, ब्रैकेट के आगे, ब्रैकेट के आगे क्या कौन सा साइन है, माइनस का साइन है। तो मैं दूसरा स्टेटमेंट भी लिख देता हूं, दूसरा स्टेटमेंट भी लिख देता हूं। दूसरा स्टेटमेंट क्या है कि ब्रैकेट के आगे यदि माइनस या प्लस का साइन हो तो ब्रैकेट ओपन होता है, ठीक है। ब्रैकेट के आगे यदि माइनस या प्लस का साइन हो तो ब्रैकेट ओपन होता है। तो ब्रैकेट के आगे यहाँ पर कौन सा साइन है बताइए आप ही, ब्रैकेट ये है, ब्रैकेट के आगे कौन सा साइन है, माइनस का साइन, तो ब्रैकेट ओपन होगा, और ब्रैकेट ओपन होगा तो माइनस से माइनस का मल्टीप्लाई होगा तो क्या बन जाएगा, +9 बन जाएगा, ठीक है, समझ रहे हैं। तो दोनों में डिफरेंस समझ में आ गया। अब जैसा मैंने पिछले लेक्चर में आपको बताया था इसको कि एक जो है वो प्लस है और एक माइनस है, तो दोनों क्या हो जाएंगे, माइनस हो जाएंगे। तो 9 में से 8 को माइनस कीजिए तो बचेगा कितना, 1, और साइन किसका लगाएंगे, बड़े वाले का, प्लस है तो प्लस लगाने की जरूरत होती नहीं है, तो यहाँ पर 1 जो है वो इसका आंसर आ रहा होगा, ठीक है, समझ में आ गया। अच्छा यहाँ पर प्लस भी होगा, अगर मान लीजिए
यहाँ पर मैं एक दूसरा क्वेश्चन ले लेता हूँ। यहाँ पर मैं एक दूसरा क्वेश्चन ले लेता हूँ कि अगर ऐसा रहे -8 प्लस ऑफ -9, इसको सॉल्व करना हो तो भी क्या करेंगे, ब्रैकेट के आगे प्लस का साइन है मतलब ब्रैकेट खुलेगा, तो प्लस और माइनस मल्टीप्लाई होते हैं तो माइनस बनते हैं। अब देखिए दोनों के साइन क्या है, दोनों के साइन सेम है तो ऐड हो जाते हैं, तो 8 और 9 को ऐड कर लेते हैं, 8 और 9 होता है 17, तो यहाँ पर आ जाएगा 17 और यहाँ पर माइनस, क्योंकि माइनस 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 वही होता है। ठीक है, एडिशन में क्या होता है, सेम साइन क्या हो जाते हैं, ऐड हो जाते हैं। ठीक है, अच्छा इसी का मैं एक और क्वेश्चन ले लेता हूं, इसी का एक और क्वेश्चन ले लेता हूं। देखिए -8 माइनस ऑफ ब्रैकेट 9, वैसे ऐसा लिखा नहीं जाता है। ठीक है, ठीक है, तो यहां पर जो है वो प्लस का साइन है। ठीक है, यहां पर जो है वो किसका साइन है, प्लस का साइन है, यहाँ पे माइनस का साइन है, तो ये ओपन हो जाएगा 8 माइनस 9, तो ये भी आ जाएगा -17। ठीक है, तो ये सारी चीजें आप लोगों को समझ में आ गई होगी। चलिए अभी और थोड़ा सा आगे बढ़ूंगा मैं। ठीक है, जब बोर्ड मास आप लोगों को पढ़ाऊंगा ना तो और अच्छे से सिखाऊंगा कि कैसे ये सारी चीजें होती है। ठीक है, तो अभी ब्रैकेट के ऊपर हम लोगों ने बात कर लिया है, अभी ब्रैकेट के ऊपर हम लोगों ने बात कर लिया है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। चलिए, तो यहाँ पर मल्टीप्लाई करना सिखा दिया मैं, कुछ कुछ और चीजें ये सबको रफ कर देता हूँ। अब हो गया होगा आप लोगों का, आप लोगों ने ये सब नोट डाउन कर लिया होगा। ये बस बेसिक अच्छे से देख लीजिए आप लोग, आप लोगों को आगे कोई दिक्कत नहीं आने वाला है, ये मैं आपको गारंटी देता हूँ, क्योंकि मैं आप लोगों को पढ़ा रहा हूँ। ठीक है, और मेरे स्टूडेंट्स को कोई दिक्कत नहीं आती है मैथ्स में। ठीक है, चलिए आगे बात करते हैं। ठीक है, तो आगे जो है हम लोगों का वो मान लीजिए ऐसा क्वेश्चन है, 8 इंटू -9 सॉरी 8 इंटू -9 इंटू -10। अब इसका आंसर देंगे तो आप क्या करेंगे, ब्रैकेट के आगे मल्टीप्लाई है नहीं खुलेगा, ब्रैकेट के आगे मल्टीप्लाई है नहीं खुलेगा, तो कोई भी ब्रैकेट नहीं खुलने वाला है यहाँ पे। ठीक है, आपको समझ में आ रहा है कि ब्रैकेट के आगे मल्टीप्लाई है तो नहीं खुलेगा, ब्रैकेट के आगे मल्टीप्लाई है तो नहीं खुलेगा, इतना क्लियर है। तो अगर कोई भी अब ब्रैकेट नहीं खुलने वाला है तो सभी को क्या कर दीजिए, मल्टीप्लाई कर दीजिए। 8 इंटू 9 72 इंटू 10 720, और माइनस को काउंट कर लीजिए, 1 माइनस और 1 2 माइनस, 2 माइनस मतलब प्लस। ठीक है, तो ये 720 आपका क्या आ जाएगा, आंसर आ जाएगा। ठीक है, अगर यही क्वेश्चन ऐसा होता, अगर यही क्वेश्चन कैसा होता, 8 इंटू -9 माइनस ऑफ -10 ऐसा होता। ठीक है, समझ रहे हैं। तो यहाँ ब्रैकेट के आगे, यहाँ ब्रैकेट के आगे कौन सा क्वेश्चन, कौन सा साइन है, मल्टीप्लाई का, तो ये ब्रैकेट तो ओपन नहीं होगा, लेकिन ये ब्रैकेट ओपन होगा ना, ये ब्रैकेट ओपन होगा बिल्कुल। 8 इंटू -9 और यहाँ पे माइनस, यहाँ पे माइनस, तो ये बना लेगा प्लस, और यहाँ पर 10। ठीक है, अब एक चीज याद रखिएगा कि कभी भी जब ऐसा एक्सप्रेशन आता है जिसमें मल्टीप्लाई और प्लस दोनों हो, ठीक है, ये भी मैं लिखा देता हूं आप लोगों को। ठीक है, ठीक है, मैं आप लोगों को लिखा देता हूं स्टूडेंट्स। ठीक है, चलिए बच्चों, तो इस चीज को बहुत ध्यान से देखिएगा। यदि किसी एक्सप्रेशन में मल्टीप्लाई, सॉरी इसको ऐसे लिख लेते हैं, डिवाइड, मल्टीप्लाई, प्लस, माइनस, ये सभी आता है, ये सभी आता है। ठीक है, तो यदि किसी एक्सप्रेशन में डिवाइड, मल्टीप्लाई, प्लस, माइनस ये सभी आता है तो बोडमास से उसे सॉल्व करते हैं। ठीक है, उसे किससे सॉल्व करते हैं, बोडमास से उसे सॉल्व करते हैं। बोडमास का मतलब क्या होता है, बी का मतलब होता है ब्रैकेट, ठीक है, डी का मतलब होता है डिवाइड, एम का मतलब होता है मल्टीप्लाई, ए का मतलब होता है ऐड,
एडिशन मतलब वही चीज है, और एस का मतलब होता है सब्ट्रैक्शन, ठीक है। एस का मतलब क्या होता है, सब्ट्रैक्शन, ठीक है स्टूडेंट्स। तो आप लोगों को समझ में आ रहा है। चलिए, तो उसे अगर किसी एक्सप्रेशन में, तो इस वाले एक्सप्रेशन में क्या था कि मल्टी ब्रैकेट के अंदर कौन सा साइन है इसको नहीं देखते हैं। इज इट क्लियर? ब्रैकेट के अंदर देखिए, मेरी एक एक बात बहुत इंपॉर्टेंट है आपको पकड़ने के लिए, ठीक है। अगर आप इसको ध्यान से देखते हो तो एक एक बात मेरी इंपॉर्टेंट है, ठीक है। ब्रैकेट के अंदर कौन सा साइन है उसको नहीं देखते हैं, ठीक है। ब्रैकेट के अंदर कौन सा साइन है उसको मत देखिए आप। अगर ब्रैकेट ओपन हो रहा है तो उसको ओपन कर दीजिए, ठीक है। यहां ब्रैकेट ओपन नहीं हो रहा था तो उसको वैसे ही रहने दिए, ठीक है। अब देखिए, ब्रैकेट के अंदर के साइन को नहीं देखते हैं, मैंने बताया। अब यहां पर पहले क्या होता है, डिवाइड। फर्स्ट में डिवाइड होता है, फर्स्ट में डिवाइड होता है, सेकंड में मल्टीप्लाई होता है, थर्ड में ऐड होता है, और फोर्थ में सब्ट्रैक्ट होता है, ठीक है। समझ रहे हैं? तो यहां पर क्या हो जाएगा, सबसे पहले मल्टीप्लाई होगा, तो मल्टीप्लाई होगा तो 8 इंटू 9। अब देखिए, मल्टीप्लाई का साइन है, ब्रैकेट तो खुल नहीं सकता क्योंकि ब्रैकेट के आगे मल्टीप्लाई का साइन है, ठीक है। तो अगर ब्रैकेट नहीं खुल सकता तो हम लोग क्या करेंगे, 8 इंटू 9 कितना हो जाएगा, 72 माइनस 72, और ये 10 ऐसा ही बचा रहेगा। अब देखिए, अब क्या हो गया, अब सिर्फ प्लस और माइनस बचे। तो आप लोगों को क्या करना है, मेरे को पता है कि माइनस 72 है और यहाँ पर 10 है, दोनों साइन अलग अलग है, तो ये माइनस हो जाएगा, ठीक है। तो माइनस हो जाएगा तो 62 बचेगा, और 62 साइन किसका लगेगा, बड़ा वाले का, तो माइनस 62 इसका क्या आ जाएगा आंसर। उसका आंसर आया था 720 और इसका आंसर आया माइनस 62। चलिए, ऐसे ही कुछ क्वेश्चंस और करेंगे, ठीक है। ठीक है, अभी ब्रैकेट नहीं ले रहा हूं, अभी मैं डिवाइड का साइन बोर्ड मास जब पढ़ाऊंगा आपको तब लूंगा, ठीक है। अभी बस इतना याद रखिएगा कि मल्टीप्लाई पहले हो, सबसे पहले ब्रैकेट को ओपन करते हैं अगर ब्रैकेट ओपन होता है तो, और उसके बाद फिर मल्टीप्लाई कर लेते हैं, और उसके बाद फिर प्लस माइनस करते हैं, ठीक है। सबसे पहले किसको ओपन करते हैं, ब्रैकेट को। अगर ब्रैकेट, जैसे यहां पर ब्रैकेट ओपन नहीं हो रहा था क्योंकि ब्रैकेट के आगे इनटू का साइन है, यहां भी ब्रैकेट ओपन नहीं हो रहा था क्योंकि ब्रैकेट के आगे इनटू का साइन है। जहां पर भी ब्रैकेट के आगे प्लस या माइनस का साइन दिखे वहां पर ब्रैकेट ओपन हो जाएगा। इज इट क्लियर? चलिए बच्चों, तो बच्चों आगे जब हम लोग देखेंगे तो इसमें देखिए क्या होता है, इसमें देखिए क्या होता है, कुछ क्वेश्चंस मैं और लेता हूं, ठीक है। यहां पर से जैसे मैं क्वेश्चंस ले रहा हूं, 9 माइनस 18 इंटू -6 प्लस -12। अब इसको सॉल्व करना है, ये क्वेश्चन है ना, ये क्वेश्चन है, ठीक है। इसको सॉल्व करना है। अब सॉल्व करने में सबसे पहला काम क्या होता है हमारा, कि ब्रैकेट को ओपन करना, मतलब ब्रैकेट को सॉल्व करना ना। पहले ब्रैकेट को सॉल्व करके रिड्यूस कर लेते हैं एक टर्म तक, उसके बाद ही ब्रैकेट को ओपन करते हैं, ठीक है स्टूडेंट। तो देखिए यहां पर, तो यहां पर देखिए, यहां पर -12 है, ठीक है। यहां पर 18 या ब्रैकेट यहां पे है, ब्रैकेट के अंदर एक ही टर्म है, ब्रैकेट के आगे कौन सा साइन है, मल्टीप्लाई का, तो क्या ये ओपन होगा, नहीं होगा। ब्रैकेट के आगे कौन सा साइन है, प्लस का साइन है, तो क्या ये ओपन होगा, बिल्कुल ओपन हो जाएगा। -18 और यहां पर है -6 और यहां पर है -12, ठीक है। प्लस और माइनस माइनस बनाते हैं, ठीक है। अब देखिए, अब कहीं पर ओपन होने वाला नहीं है, तो अब मैं क्या करूंगा, अब अगर ओपन होने वाला नहीं है तो मैं क्या करता हूं स्टूडेंट, मैं क्या करता हूं, 18 और 6 को मल्टीप्लाई कर लेता हूं, 18 और 6 को मल्टीप्लाई कर लेता हूं, ठीक है। तो 18 और 6 होता है 108, ठीक है। और यहां भी माइनस, यहां भी माइनस, तो ये प्लस का साइन बनाएगा, यहां पे प्लस और यहां पे 12। अब जब एक से ज्यादा साइन दिखते हैं तो आपको क्या करना है, सेम साइन वालों को ऐड कर लेना है, ठीक है। तो सेम साइन कौन कौन से हैं, 9 के आगे प्लस है, यहां भी प्लस है, तो यहां भी प्लस, यहां भी प्लस, तो दोनों को ऐड करेंगे तो 117 आ जाएगा। देखिए 108 का भी साइन प्लस है और 9 का भी साइन प्लस है, तो दोनों को ऐड कर देते हैं, ठीक है। तो 117 आपका आ गया, यहाँ पे -12। अब दोनों का साइन डिफरेंट है, तो यहां पर क्या हो जाएगा 105, ठीक है। तो यहां पर 105 और साइन किसका बड़ा है, इसका बड़ा है, ठीक है। तो ये आपका क्या हो जाएगा आंसर। तो आप लोगों ने सीख लिया है। नेक्स्ट लेक्चर में मैं आप लोगों को बताऊंगा कि बोर्ड मास कैसे सॉल्व करते हैं, थोड़ा सा डिफिकल्ट एक्सप्रेशंस को कैसे सॉल्व करते हैं,
ठीक है, और फिर हम लोग बेसिक्स को ऐसे ही सीखते जाएंगे। ओके ठीक है स्टूडेंट्स, नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं। आप लोग बेसिक्स को बहुत अच्छे से देखिए।